मांगनी कर रहा था वो हितेश आता, हितेश कर्मचारी हितेश पाटिल पाटिल मेरे से पैसे की मांगनी कर रहा था, 1.5 लाख रुपया दो साहब को बोल के ना, तो तुम्हारा काम मामला सही कर। मेरा खुद का घर था साहब, कौविलों का घर का रिपेयरिंग का काम करने के लिए, तो सामने वाला जो है ना कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद उसकी बहन उसमें इन्वर्ट में बैठती है। बहुत करप्शन कर रहे हैं साहब, पूरे वसई गांव के अंदर, पूरा कोलीवाड़ा, पूरा वसई के अंदर इनकी एक जो है वो संगठन है, अधिकारी नहीं है, चोर लोग हैं सब ये। इनको पैसा दो, पैसा मेरे से भी मांगनी कर रहे थे पैसे की। जयंत पाटिल उसकी बहन है, उसकी बहन वो इन्वर्ट में बैठती है, हमारे जो है लेटर भी टाइप कर देती है। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ वसई विरार शहर महानगर पालिका मुख्यालय पे, और आपने जो ये फुटेज देखा है, ये फुटेज में महानगर पालिका के जो नए आयुक्त हैं पृथ्वीराज जी, IAS ऑफिसर, उनके कार्यालय के बाहर ये बात विवाद हो रही है। क्यों हो रही है हम जानने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या हुआ ये अंदर, आप जो जिस तरह से गुस्से में थे आयुक्त दलान में, क्या हुई थी? नाही, माझा वेळ गेला ना सर. मी 3च्या मीटिंगला आलेलो आहे. 3च्या नंतर यांनी आपलं जे काम आहे 3ला आम्हाला बोलवायला पाहिजे होतं. तर किस मुद्दों को लेकर के आयुक्त से मिलने के लिए आप आए थे? माझे मित्र शाबुद्दीन अन्सारी आहे, यांच्या घरावरचे पत्र शेजाऱ्यांनी कंप्लेन केल्यामुळे यांनी काढलेत. पण शेजाऱ्यांनी येण्या जाण्याचा सार्वजनिक रस्ता जवळजवळ 18 वर्षांपासून बंद केलेला आहे. यांनी 5/11/2025ला कंप्लेन करूनसुद्धा त्याच्यावर कसल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. हे आत्तापर्यंत 8 महिन्यापासून परेशान होऊन प्रत्येक वेळी त्यांनी पत्रव्यवहार केलेला आहे, पण त्याच्यावर कोणताही अधिकारी कसल्याही प्रकारचं उत्तर देत नाही. कारण की त्यांच्या घरातली एक ती व्यक्ती प्रभाग समिती आयमध्ये काम करते आणि हे चुकीचं आहे. न्याय सर्वांना समान पाहिजे, कोणावर अन्याय होऊ नये. आणि जर यांच्यावर जर अन्याय होत असेल तर कोणाला तरी पुढं यावं लागलं. त्यासाठी मी पुढाकार घेतलेला आहे. आणि आज आयुक्त साहेबांची आमची भेट झाली, पृथ्वीराज साहेबांची. त्यांनी आम्हाला वचन दिलेलं आहे की तुमचं जे कार्य थांबलेलं आहे ते मी पूर्ण करतो म्हणून. आयुक्त साहब ने बोला? हां, आयुक्त साहेबांनी सांगितलेलं आहे, जे अधिकारी जिम्मेदार आहेत. क्या बोला? अधिकारी को बुला के लेता हूँ, सोरेंसी साहब को बुलाऊंगा, विजय पाटिल को बुलाता हूँ, संगीता गाड़ीकर को बुलाता हूँ, क्योंकि हम जब मिलने जाते हैं तो वो उत्तर जवाब बराबर देती नहीं है, कार्रवाई करती नहीं। इसका मतलब क्या है? जब गटर के ऊपर पार्किंग है तो इसका मतलब क्या है? जबकि गटर पे पार्किंग, सार्वजनिक गटर पे पार्किंग तो गाड़ी की होगी नहीं। अभी हमारा क्या नुकसान है? जब गाड़ी चढ़ेगी तो नुकसान नहीं होगा क्या? तो नुकसान करने का इंतजार करें क्या हम? समाज से हो गए। किस समस्या से परेशान थे? मेरा तो ये समस्या ना कि हमने जो घर का रिपेयरिंग का काम करने के लिए, तो सामने वाला जो है ना कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद उसकी बहन उसमें इन्वर्ट में बैठती है, वो एक दिन में 2 बार हमारे को नोटिस भिजवाती है। अच्छा, हाँ, मतलब प्रभाग समिति आई में है क्या? हाँ, प्रभाग समिति आय में उसकी बहन इन्वर्ट में बैठती है। कौन ये है? कौन सामने वाला जो? सामने वाला जयंत पाटिल उसकी बहन है। हाँ। उसकी बहन वो इन्वर्ट में बैठती है, हमारे जो है लेटर भी गायब कर देती हो। अच्छा, हाँ, हमने बहुत सारे, हमारे पास पेपर है, एक भी उसका उत्तर आज तक हमको नहीं दिया महानगर पालिका ने। ये बातें आज आपने आयुक्त साहब से की? हाँ, मैंने बोला आज साहब ने बोले ठीक है, मैं उनको बुलाता हूँ, शिव कुमार सूर्यवंशी को, विजय पाटिल को, और हितेश पाटिल, वो भी उनका कार्य वो भी वैसे करता है। ये तो महानगर पालिका के कर्मचारी? हाँ, महानगर पालिका वसई गाँव, अच्छा, हाँ, वहाँ के कर्मचारी है सब। तो ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं? कब से ये तकलीफ दे रहे बहुत हैं? करप्शन कर रहे हैं साहब, पूरे वसई गांव के अंदर, पूरा कोलीवाड़ा, पूरा वसई के अंदर इनकी एक जो है वो संगठन है, अधिकारी नहीं है, चोर लोग हैं सब ये। इनको पैसा दो, पैसा मेरे से भी मांगनी कर रहे थे पैसे की। मैं गरीब आदमी, मैंने पैसा नहीं दे सका। आपसे कौन पैसे की मांगनी कर रहा था वो हितेश आता, हितेश कर्मचारी हितेश पाटिल पाटिल मेरे से पैसे की मांगनी कर रहा था, 1.5 लाख रुपया दो साहब को बोल के ना, तो तुम्हारा काम मामला सही कर। मेरा खुद का घर था साहब, कौविलों का। मैंने कौवेलू निकाल के मैंने कड़प्पा डाला, और मैं टेलर आदमी, गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ खुला अन्याय कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं लोग, अधिकारी लोग। ऑफिस में जाओ तो बोलते तुमको जिधर जाने का जाओ, नहीं करेंगे हम। पूरे पुरावा देने के बावजूद हमको परेशान कर रहे हैं, पैसे की मांगनी कर रहे हो लोग। मैं गरीब आदमी कहाँ से जो है, कहाँ से मैं पैसे दूंगा गरीब आदमी? सवाल पैदा होता है, अभी आयुक्त साहब आपसे मिले हैं, आयुक्त साहब पे भरोसा है आपको? हाँ, पूरा भरोसा है साहब, इंसाफ देंगे हमारे को, भरोसा है? पूरा भरोसा है। आज शाम को इंसाफ देंगे, इन पे कार्रवाई होगी भ्रष्ट अधिकारी पे। हाँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो देखा आपने किस तरह से आरोप लगा कि जो स्टाफ होते हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका में, वो महिला कर्मचारी है, और आवक जावक प्रभाग आई के जो आवक जावक डिपार्टमेंट है वहाँ वो बैठती है, और वही वो उनका पत्र भी गायब कर देते हैं, और वही उन्हीं के द्वारा वसूली की बात की जाती है।
अब ये वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी हो और कर्मचारी जब इसी तरह से संलिप्त हो जाए भ्रष्टाचार में, तो क्या होगा इस शहर का? प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।